हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका बैरियन पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं या आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशन आप फॉलो करते हैं एक सिंगल बुक को जिसका नाम है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बाहर ना सीबीएसई जाता है, एनसीईआरटी के बाहर ना नीट और जेईई जाता है। तो अगर हमें पूरा फोकस एनसीईआरटी पर करना है और इसमें अगर कोई मेजर चेंजेस या अपडेट हुए हैं तो हमें बहुत अच्छे से उनको समझना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी ने फाइनली अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नई एनसीईआरटी प्रेजेंट करी है। कुछ सिलेबस है, कुछ पोर्शन है, कुछ चैप्टर्स है, कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें हटा दिया गया है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन बच्चों, इसका इम्पैक्ट नीट और जेईई के इस साल होने वाले एग्जाम्स पर पड़ेगा, ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो इस साल आप लोगों को पूरी तैयारी करनी है, चाहे वो सिलेबस डिलीटेड है या वो चाहे सिलेबस आपका कंप्लीटेड है। हाँ, अगर अगले साल की बात की जाए तो चेंजेस संभव है, हो सकता है ऐसा कोई नोटिफिकेशन एनटीए की तरफ से भी हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी ये कदम उठा रहा है तो एनटीए भी ये कदम उठा सकता है। लेकिन हो सकता है ऐसे कोई मेजर चेंजेस ना हो। उसके पीछे के रीजंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। तो चलते पहले बड़ी अपडेट की तरफ। तो बच्चों, अगर आप गूगल पर जाकर एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.in.nic.in पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बुक्स का सेक्शन ओपन होगा और इसमें जाकर आपको क्या करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। देखिए, जैसे हम क्लास 12th सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम फिर यहां पर सिलेक्ट करते हैं क्लास 12th में फिजिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये रही क्लास 12th की फिजिक्स। उसके बाद में हम यहां पर ले लेते हैं पार्ट 2 लेट्स से। और जैसे हमने इसको ओपन किया, यहां पर अगर आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक टैब है जिसमें लिखा है रैशनलाइज्ड कंटेंट। रैशनलाइज्ड का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें जिसे हटा दिया गया है जो अब आपके सिलेबस में नहीं होंगी। लेकिन क्या वो नीट और जेईई में नहीं पूछी जानी चाहिए या पूछी जानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल आज भी है, एग्जिस्ट करता है। उसी का आज हम फैक्ट चेक करेंगे बेटा। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं, टेबुलर फॉर्म में आपको यहां पर पूरा देखने को मिल जाता है, रीजन के साथ कि क्या क्या ऐसे कारण है, रीजन है जिसकी वजह से हम सिलेबस डिलीट कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का कहना है कि अगर कोई कंटेंट में ओवरलैपिंग हो रही है सेम क्लास में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, अगर सेम चीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो तो दोनों जगह पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर आपने कोई चीजें प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी है या फिर हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो तो उस कंटेंट को हटा दिया गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद से सीख सकते हो आसानी से अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करके। तो इंटरैक्टिव लर्निंग को इनहेंस करने का ये एक तरीका इन लोगों ने बिल्ड किया है। दूसरा डिफिकल्टी लेवल है और तीसरा जो कुछ इररेलेवेंट कंटेंट होगा जो कि प्रेजेंट में इस तरह की चीजें हैं लेकिन फ्यूचर में उसका कोई काम नहीं है, तो वो यहां पर आपसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो बेटा ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने हैं कि क्यों हटाया गया, वो कारण तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अगर आपको दिखाते हैं तो क्लास 12th की जो फिजिक्स है जो शुरू होती है हमारे रे ऑप्टिक्स से, उसमें से क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। ऐसा ही इन्होंने बायोलॉजी में भी किया है, केमिस्ट्री में भी किया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, t.me/माही सर फिजिक्स, उसे ज्वाइन कर लेना बेटा। आप सिंपल टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे माही सर, ये नोट्स आपको वहां पर, ये पूरी पीडीएफ में वहां पर शेयर कर दूंगा। तो रे ऑप्टिक्स में से इन्होंने क्या हटाया बेटा, रिफ्रैक्शन डिलीटेड ओनली एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। वैसे भी ये आप जो देखते हो तो ये नहीं हम पढ़ते बेटा, तो ये चीज हटाई गई है। फिर मिराज का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। डायमंड में जो रिफ्लेक्शन का, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस हैं, इनको हटा दिया गया है। रीजन क्या है, क्योंकि क्लास 10th में भी ये सारी चीजें आप पढ़ते हो, यहां पर वापस रिपीट हो रही होती है। फिर बेटा सम नेचुरल फिनोमेनन ड्यू टू सनलाइट। अब ये सारी चीजें, रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो डिसीजन एनसीईआरटी ने लिया है वो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आपने, जैसे क्लास 11th की अगर हम बात करें, इसी को अगर मैं क्लास 11th में आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा अपन इसको बैक करते बेटा, तो क्लास 11th में आप देखोगे तो इन्होंने क्या क्या हटाया है, बड़ा मजेदार आपको लगेगा ये। तो क्लास 11th की हम फिजिक्स यहां पर सेलेक्ट करते बेटा और इसका बुक नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम इस पर ओपन करते हैं आपको देखने को मिलेगा इसका रैशनलाइज्ड कंटेंट। मैं दिखाता हूं क्या चीजें हैं उसमें, कौन कौन सी चीजें हटाई गई हैं। वो देखकर आपको लगेगा कि यार ये सारी चीजें कैसे हटाई जा सकती है।
तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाली जो यूनिट है उसमें से मेजरमेंट ऑफ लेंथ हटा दिया गया, मेजरमेंट ऑफ मास हटाया है, मेजरमेंट ऑफ टाइम हटाया है। वैसे भी इनका कोई लेना देना नहीं हुआ करता था, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी सेम चीज पढ़ते हो क्लास 11th में, तो यहां से हटा दिया गया। बट दैट डज नॉट मीन कि आपके नीट और जेईई में से भी इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये सारा जो डिलीशन किया गया है, डिलीट किया गया है सिलेबस को, ये बोला जा रहा है कि जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जैसे आपने क्लास 9th में पोजीशन पढ़ी थी, पाथ लेंथ पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। तो नीट में तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए हैं, अगर एनटीए ये सारे एज इट इज चेंजेस कर देता है तो मेजर चेंज होगा आपके नीट और जेईई के सिलेबस में। टिल देन आप लोगों को बस पढ़ने का लोड कम किया गया है। इसका मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी गई चीज़ों को आपको याद रखना होगा, तभी आप आगे की चीज़ों को अच्छे से कोरिलेट करके समझ पाएंगे। जैसे अगर मुझे आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ानी हो और आपको पोजीशन ही नहीं पता हो, डिस्प्लेसमेंट ना पता हो, स्पीड और वेलोसिटी ना पता हो, तो काम कैसे चलेगा? तो अगर एक बच्चा जिसने क्लास 9th को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया है, वो क्लास 11th कैसे पढ़ेगा? अगर एनसीईआरटी में ये हटा दिया जाएगा, तो ये हटाने का मतलब है आपने क्लास 9th में किया है, तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि लोड कम हुआ है या लोड ज्यादा हुआ है।